थ्री डी टॉपिक की हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। हम थ्री डी टॉपिक पढ़ रहे थे और नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए उसका। एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 40, 32 और 24 सेंटीमीटर है। एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 40, 32 और 24 सेंटीमीटर है। तो इसे काटकर कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो इसे काटकर कितने घन बनाए जा सकते हैं? करिए ट्राई। देखिए अब इसे कैसे करना है। क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि एक घनाभ है, क्यूबॉइड है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है 40, 32 और 24 सेंटीमीटर। अब हमें इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान ये रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं एग्जाम्स के अंदर। ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है जो पहले पूछा गया है। तो हमें इसमें से निकालने हैं क्यूब यानी कि घन। हमें इसमें से निकालने हैं क्यूब यानी कि घन। अब जब हमें ये ध्यान है कि क्यूब जो निकालना होगा उसकी तीनों साइड्स क्या होंगी? सेम होंगी। तीनों ही साइड्स क्या होंगी? उसकी सेम होंगी, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब हमें ये ध्यान रखना है कि वो चीज हमें इनमें से लेनी है कि तीनों में ही सेम हो, तीनों के अंदर सेम हो। इसे हम लिख सकते हैं 8 गुणा 5, इसे हम लिख सकते हैं 8 गुणा 4, इसे लिख सकते हैं 8 गुणा 3। इतनी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें ये देखना है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में तीनों में कोई चीज कॉमन होगी, उसी को हम क्यूब की साइड ले सकते हैं, क्योंकि क्यूब की साइड तीनों चीजों में सेम रहेगी। ठीक है, तो हमें वो लेनी पड़ेगी। यहां से तीनों में 8 कॉमन है, तो हमें जो क्यूब की साइड है, साइड ऑफ जो क्यूब है, वो क्या लेनी पड़ेगी? यहां पे 8 लेनी पड़ेगी। कितनी सेंटीमीटर? यानी कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कुछ और नहीं ले सकते। ऐसा क्यों? इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इनके अंदर से ही हमें क्यूब काटना है। तो ये चीजें तो होनी चाहिए, यानी कि एक साइड ये है, एक ये है और एक ये है। और जो क्यूब काटेंगे उस क्यूब की तीनों ही साइड सेम होंगी, इसलिए हमें तीनों के जो अंदर चीज प्रेजेंट है उसी को लेना पड़ेगा। इसलिए जो क्यूब की साइड आएगी वो कितनी आएगी? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछा था कि कितने घन बनाए जा सकते हैं। अब ये बताइए, इसी वॉल्यूम में से हमें क्या बनाना है? क्या बनाने हैं? क्यूब बनाने हैं। तो इनका वॉल्यूम कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, अगर वो निकालेंगे तो आएगा 40 गुणा 32 गुणा 24। इतना आ गया समझ? और अब जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है वो बनाना है किसके अंदर से? इसी के अंदर से। किसके अंदर से? इसी के अंदर से। तो हम क्या कर देंगे? क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को डिवाइड कर देंगे किससे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब से। वॉल्यूम ऑफ क्यूब से। और जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है वो क्या होता है? साइड का क्यूब, यानी कि ए का क्यूब। साइड का क्यूब कर दोगे 8 गुणा 8 गुणा 8। आ गया इतना समझ? तो कितना आ जाएगा? 5, 4 और 3। तो कितने क्यूब निकल के आएंगे? 5 गुणा 4 कितने हो जाएंगे? 20, 20 गुणा 3 60 क्यूब हम इसमें से बना सकते हैं। शायद ये समझ आ गया होगा। इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि क्यूब की साइड क्या बनेगी इसमें से। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब एक निश्चित क्षेत्र में 2 सेंटीमीटर बारिश हुई। एक निश्चित क्षेत्र में 2 सेंटीमीटर बारिश हुई और यह 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल को घेरती है। और यह 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल को घेरती है, यानी कि जो बारिश हुई वो कितने हेक्टेयर तक फैल गई? 4 हेक्टेयर तक। और 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 100 गुणा 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 100 गुणा 100 मीटर स्क्वायर को घेरता है। तो पानी का आयतन बताइए। तो क्वेश्चन में पूछा हमें कि पानी का आयतन बताइए। करिए ट्राई। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, सोल्व करें।
देखिए अब इसे कैसे करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस पहले बहुत बार पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से देख लें इनको। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक क्षेत्र में 2 सेंटीमीटर बारिश होती है, ठीक है, और 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल घेर लेती है। सिर्फ यूनिट्स का इसके अंदर ज्यादा यूज किया गया है। वॉल्यूम निकालना हमें कि कितना स्थान घेरती है। वॉल्यूम का मैंने कॉन्सेप्ट जब बताए थे, जब इनके वो फॉर्मूले की फॉर्मेशन बताई थी, तब बताया था कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये मैंने पहले भी बताया था, अगर किसी को ना याद हो तो। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब हमें यह पता है कि एरिया ऑफ बेस, एरिया कितना घेरा है, 4 हेक्टेयर का। कितना एरिया, 4 हेक्टेयर। हेक्टेयर को मीटर में अगर बदले तो वो कितना होगा, 100 गुणा 100, ठीक है। ये आ गया वो एरिया जो उसने घेरा था, यानी कि एरिया ऑफ बेस, जितने स्थान पे घेरा था। और हाइट यानी कि जितनी ऊपर तक पानी गया, कितने ऊपर तक, 2 सेंटीमीटर तक। कितने ऊपर तक, 2 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को हम यहां पे नहीं लेके चलेंगे क्योंकि ये क्या है, मीटर के अंदर है, तो सेंटीमीटर बनाएंगे। सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाएंगे तो डिवाइड कर देंगे 100 से। तो डिवाइड किससे कर देंगे, 100 से। अब जो निकालोगे वो मीटर क्यूब में लिखे, क्योंकि अब ये मीटर में चेंज हो चुका है। ये किस में चेंज किया था हमने, मीटर में। 100 से 100 को काट दो, कितना हो जाएगा, 400 गुणा 2, 800 मीटर क्यूब। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, लेकिन गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स इसके अंदर हो जाती है, क्योंकि सेंटीमीटर ध्यान नहीं रहता और कभी मीटर ध्यान नहीं रहता, ठीक है। तो अच्छे से देख लें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।